दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्यों कहा जाता है कर्ण को दानवीर। दरअसल कर्ण महाभारत काल के वीर योद्धा और एक दानवीर राजा थे। कर्ण ने अपने जीवन में कई दान दिए, जैसे उन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण की दानवीरता से जुड़ी ऐसी ही कई कहानियां हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कर्ण की दानवीरता की ऐसी ही एक कहानी को, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आज मुझे साक्ष्य चाहिए, कर्ण मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज मैं तुझे सिद्ध करके दिखाता हूँ, कदाचित इसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। अर्जुन कहते हैं, यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो। तब अर्जुन की यह बात सुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ पार्थ, मैं कर्ण की प्रशंसा तो दूर, मैं तुम्हारे सामने कर्ण का नाम तक नहीं लूंगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन कहते हैं, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ माधव। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, उन दो स्वर्ण पर्वतों को देख सकते हो, उन पर अब तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। लेकिन पार्थ, एक बात का ध्यान रखना, इन दोनों पर्वतों को पूरी तरह से दान करना होगा। क्या स्वीकार है तुम्हें? अब अर्जुन कहते हैं, हाँ माधव, मुझे आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात अर्जुन स्वर्ण पर्वतों को दान करने के लिए वहां से चले जाते हैं और अर्जुन ग्रामवासियों से कहते हैं, मैं पांडुपुत्र अर्जुन यह घोषणा करता हूँ कि यह दोनों पर्वत समान मात्रा में विभाजित करके आप सभी को दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं और विश्वास रखें कि आप सभी को एक समान मात्रा में ही दान मिलेगा। अब अर्जुन उन सभी को एक एक करके दान करने लगते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा दान किया था। तभी वे थक जाते हैं और ग्रामवासियों से कहते हैं, कुछ समय विश्राम करने के बाद फिर से स्वर्ण का दान किया जाएगा। और अर्जुन वहां से चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ माधव, लेकिन यह आपकी परीक्षा कब तक खत्म होगी? अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं दान कर सका हूँ और थकान महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन की यह बातें सुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ ही हुआ है और तुम अभी से थक गए। तब अर्जुन कहते हैं, थक तो मैं गया हूँ माधव, लेकिन पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूँ माधव, लेकिन अभी तक आपकी इस परीक्षा में मुझे आपका उद्देश्य समझ में नहीं आया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है पार्थ, अब मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस तुम्हें यहाँ खड़े रहकर यहाँ जो कुछ भी घटित हो उसका साक्षी बनना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहकर वहाँ कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण से कहते हैं, मित्र, तुम्हारी मुझे सहायता चाहिए। बड़े समय से इस कार्य को पूरा कैसे करूं उसके विषय में सोच रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन कर्ण कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना कार्य करने के योग्य समझा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरह ही कर्ण को भी उन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में दान करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश को सुनकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर उन दोनों स्वर्ण पर्वतों को दान करने के लिए चले जाते हैं और कर्ण वहां जाकर ग्रामवासियों से कहते हैं कि मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ये दोनों पर्वत अब आपके अधीन हैं और आप सभी जाकर इस सारे स्वर्ण को समान मात्रा में बांट ले। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये दोनों स्वर्ण पर्वत तुम्हें इन ग्रामवासियों में समान मात्रा में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की तरह इस स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम भी स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान अनुसार इस स्वर्ण को ग्रामवासियों में दान किया, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। पर कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और तभी कर्ण इन दोनों पर्वतों को ग्रामवासियों में दान कर वापस लौट गया। हे पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो उसके मन में वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में यह इच्छा थी कि तुम्हारे न्याय पूर्वक दान करने पर ये सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कदाचित तुम भी स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। ग्रामवासियों में दान कर वापस लौट गया और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। यही वितराल गुण, यही विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने की और उसके दान करने के लक्ष्य को दर्शाता है। एक समय था पार्थ जब तुम चिड़िया की आंख को ही देखा करते थे, बल्कि आज तुमने पूरी चिड़िया को ही देखा, उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा है। और यही अंतर है कर्ण और तुम में पार्थ, जो एक मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुन अर्जुन कहते हैं, मैं आपका तात्पर्य समझ गया माधव कि आपके हृदय में कर्ण के प्रति इतना सम्मान क्यों है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। यही वितराल गुण, यही विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने की और उसके दान करने के लक्ष्य को दर्शाता है। एक
एक समय था पार्थ जब तुम चिड़िया की आंख को ही देखा करते थे, बल्कि आज तुमने पूरी चिड़िया को ही देखा, उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा है। और यही अंतर है कर्ण और तुम में पार्थ, जो एक मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुन अर्जुन कहते हैं, मैं आपका तात्पर्य समझ गया माधव कि आपके हृदय में कर्ण के प्रति इतना सम्मान क्यों है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है, तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जितना प्रेम जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए है, उतना ही प्रेम उतना ही सम्मान मेरे हृदय में तुम्हारे लिए भी है पार्थ। लेकिन मैं कर्ण के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता था पार्थ। जिस प्रकार जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूँ, उसी दृष्टि से तुम्हें भी कर्ण को दिखलाना चाहता था पार्थ। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। यह सभी बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं, मैं समझ गया माधव, आप धन्य हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।